2024 का चुनाव नज़दीक है और इसी तरह जगह जगह पर हमारी चौपाल अब की बार किसकी सरकार कार्यक्रम जारी है। लेकिन उसी कड़ी में बिजनौर लोकसभा सीट का एक गांव पड़ता है, बझेड़ी गांव जो है। हालांकि बड़ा गांव है और एक बिरादरी से ख़ास ताल्लुक़ रखता है। तो उसी में मेरी कोशिश रही मुजफ्फरनगर के एक ऐसा चेहरा, गाँव का एक ऐसा चेहरा जो कि फ़िल्म इंडस्ट्री में भी एक नाम है, फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेता के रूप में कार्य कर रहे हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हमारे साथ मौजूद है। आज हम इनसे बात करेंगे 2024 को लेकर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत सलीम गौर जी। जी शुक्रिया बहुत बहुत। मैं सवाल तो यही करूंगा क्योंकि चुनाव भी नज़दीक है, हालांकि आप अभिनेता के रूप में ज़्यादा काम में, बिजनेस में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। आपके वक्त में काफ़ी सरकारें आई होंगी, काफ़ी गई होंगी। 2024 का चुनाव नज़दीक है, तो उसी में मैं जानना चाह रहा हूँ क्या माहौल है, आप क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर? चुनाव का माहौल तो अभी शुरू हुआ है, देखो क्या क्या रंग बदलता है आगे। जो जिसको अच्छा लगेगा उसे वोट देगा। मतलब आपकी क्या राय है कि किस तरीके की सरकार आनी चाहिए? जैसे कि अभी भी हाल ही में जो सरकार चल रही है, पहली भी सरकार रही है। जो देश के लिए काम करे वो सरकार होनी चाहिए। पहली सरकारों ने भी काम किया है, इतना देश आज़ाद होने के बाद इतनी तरक्की की है, इन्होंने भी किया है, काम तो सब कर ही रहे हैं। भाई ये है कि वो कैंडिडेट होना चाहिए जो ईमानदारी से अपना काम करे। तो ऐसा कैंडिडेट है, अगर मैं बात करूं अभी हाल ही में, हालांकि अभी एक ही कैंडिडेट की घोषणा हुई है सीट पर, जो कि चंदन सिंह चौहान है। उनके पिता संजय सिंह चौहान बिजनौर सीट से सांसद रहे हैं, जो दादा हैं उनके वो उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको, क्योंकि आप भी एक वोटर के रूप में हैं? उनके दादा भी बहुत अच्छे आदमी थे और उनके वालिद साहब से तो मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, वो बहुत बढ़िया आदमी थे। और ये भी यंगस्टर है, कुछ तो अच्छा करेगा, पॉजिटिव लोग हैं। अगर इनके सामने कोई और कैंडिडेट आ जाता है अदर पार्टी से, कोई कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं, तो क्या इनका रंग चढ़ता हुआ नज़र आएगा या फिर कुछ चीज़ यहाँ की जनता, क्योंकि अब बिजनौर लोकसभा सीट से और ये वो गांव है जिस गांव के अंदर आई थिंक मैं मानूँ तो गाड़ा बिरादरी की जो वोट है वो बहुत ज़्यादा है। गाड़े ही रहते ज़्यादातर, मेजोरिटी गाड़ों की है और लगभग सब चंदन के साथ ही है। लगभग सब, जिससे भी 2-4 लोगों से बात की, सब उसी के फेवर में है, क्योंकि लड़का अच्छा है, काम करने वाला है, यंग है, पॉजिटिव है। मतलब जैसे कि यूथ है तो लगता है कुछ बेहतर लोकसभा के लिए कर सकते करेगा और करना भी चाहिए, क्योंकि इस वक्त स्थिति देश की थोड़ी खकड़े ही हुई है। लोग काम करेंगे तो थोड़ा कुछ आएगा। मैं तो एक्सपोर्ट करता हूँ, मार्केट की पोजीशन मुझे मालूम है कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, लोग उठेंगे तो आएगा। अच्छा, एक सवाल और है मेरा, जैसे कि अभी मैंने आपसे बात की थी गाड़ा बिरादरी की। एक कैंडिडेट हैं सहारनपुर सीट से बसपा, माजिद अली जी, क्योंकि जिस कम्युनिटी से आप ताल्लुक़ रखता है मैं उस पर आ रहा हूँ, तो क्या लगता है? उसके सामने दूसरा कैंडिडेट भी ऐसा ही है, इमरान। दोनों आपस में जो है ना फाइट करेंगे, वो दोनों कैंडिडेट तकड़े हैं। माजिद कम्युनिटी में अच्छा है, उसका उसके परिवारों में अच्छा है, उसके रिश्तेदारों में अच्छा है, और वो पुराना है पहले से इमरान। तो दोनों बराबर की टक्कर रहेगी लगभग, मुझे तो ऐसा लगता है। ऐसा लगता है अभी दो तरह से, एक तो पक्षी पार्टी, एक विपक्षी पार्टी। विपक्षी पार्टी 120 हराओ का नारा कर रही है, तो वहीं जो भाजपा है वो कहती है 400 पार। तो आपको इन दोनों में क्या लग रहा है कि 400 पार सक्सेस रहेगा या 120 हराओ वाला जो लॉजिक है वो सक्सेस रहेगा? भाई ये तो जनता तय करेगी, जो वोट देगा ये तो आवाम तय करेगा। तो ये हमारे साथ मौजूद थे, अभिनेता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, बड़े उद्योगपति हैं। और जब चुनाव को लेकर, हालांकि मोस्टली जो लोग होते हैं, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं, सोशल एक्टिविस्ट जो होते हैं, वो चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और समझाते भी हैं। तो इन्हें लेकर के सवाल किया गया, क्योंकि बिजनौर लोकसभा सीट है, यहाँ से संजय सिंह चौहान भी पूर्व में सांसद रहे हैं। अब उनका बेटा जो है चंदन सिंह चौहान को प्रत्याशी घोषित किया गया है, हालांकि वो अभी मीरापुर सीट से विधायक भी हैं। सलीम गौर जी से चुनाव को लेकर के बात हुई, इनका कहना है कि युवा अच्छा है, बाकी देखते हैं कि किस तरीके का काम करते हैं। जनता, ये फैसला तो जनता करेगी, लेकिन जहाँ तक देखा जाए इस क्षेत्र के अंदर उनके पिताजी ने भी काम किया है, उनके दादा ने काम किया है, बहुत अच्छा रहा है। लेकिन अब देखना ही है कि क्या वाकई जनता चाहती है कि चंदन सिंह चौहान बिजनौर सीट से सांसद बने, क्योंकि मीरापुर की जनता ने उन्हें विधायक बना करके लखनऊ भेजा। अब देखना यह है कि बिजनौर की जो जनता है उन्हें जिताकर दिल्ली का सफ़र तय कितना कराती है, क्योंकि संसद भवन पर राज किसका होगा बिजनौर लोकसभा सीट से। मेरी कोशिश रहेगी ये जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहूं, आप मेरे साथ जुड़े रहें।